अपने नाज़रीन को हम खबर से आगाह करते चले कि शहर कायद में आम आवाम के साथ साथ सहाफ़ी भी गैर महफूज हो गए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने K21 न्यूज की टीम को यरगमाल बनाकर नकदी, कैमरा और मोबाइल फोन समेत दीगर अशिया से महरूम कर दिया। मुल्जिमान ने वारदात के दौरान न्यूज टीम के अरकान को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तफसीलात जानने के लिए राब्ता किया है चीफ रिपोर्टर असद जैदी से। असद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए कि एक बार फिर जो है लुटेरे लूटने में कामयाब रहे और इस बार जो निशाना थे वो थी K21 कराची की आवाज प्रोग्राम, जो खुद कराची की आवाज है, जो आवाज वो प्रोग्राम जो अरसा 7 साल से हर उस चीज की निशानदेही करता है जो कराची के रहने वालों के लिए मुश्किल का सबब बनती है, जो उनके लिए आसाइशों को खत्म करती है और यहाँ की मुश्किलात, यहाँ के मामलात, यहाँ की हर वो चीज जिसको इंतजामिया रद्द कर देती है वो कराची की आवाज दिखाती है। और इस बार जो निशाना बने वो थी कराची की आवाज की टीम। और हैरत अंगेज तौर पे जब कराची की आवाज की टीम अपनी जिम्मेदारियां निभाकर वापिस आ रही थी तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोगों ने रोका गाड़ी को और उसके बाद वो हुई से जो है वो जो है मालूम होते थे पठान दिखाई देते थे और फिर उन्होंने उनको रोकने के बाद उनसे नकदी भी ले ली, मोबाइल भी ले लिए और वो कैमरा भी ले लिया, जो सहाफ़ी जिम्मेदारियों में सबसे अहम होता है, क्योंकि सहाफ़ी के बाद पास या कलम होता है या वो कैमरा होता है। और फिर अभी जो है इसमें सबसे अहम बात जो थी वो ये है कि एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। एक तरफ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जिसके हदूद में ये वाकया पेश आया, उस थाने में SHO तैनात ही नहीं है और एक एडिशनल SHO को जिम्मेदारियां दी गई है कि जी वो इतने बड़े थाने की जिम्मेदारियां संभाले। दूसरी जानिब एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल हमें कहीं दिखाई नहीं देता और उसके ना दिखाई देने की वजह से आज इतना बड़ा वाकया हो गया। और ये साथियों के साथ ज्यादती नहीं, ये पूरे कराची के साथ ज्यादती, क्योंकि कराची के बाद सिर्फ K21 का नहीं पूरे कराची का प्रोग्राम है और K21 पे वो बाकायदा तौर पे आज भी वहां के रहने वाले गरीब लोगों का जो हक छीना जा रहा है उसकी निशानदेही करने जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने असद जैदी। सहाफत बरादरी जो है हमेशा आवाम को आगाह रखने के लिए पेश रहती है। इस अफसोसनाक वाकये में कितने रिपोर्टर्स को यरगमाल बनाया गया और कितने रिपोर्टर्स को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आगाह कीजिएगा। जी देखिए 4 रिपोर्टर्स और 1 ड्राइवर थे और वो जो ड्राइवर है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और अहम तरीन बात यह है कि उसमें एनी शाह जो उसकी प्रोग्राम एंकर है और होस्ट है उनको बाकायदा तौर पे गाड़ी से बाहर निकाला गया और कोशिश की गई उनसे भी दस्तदराजी करने की, लेकिन उसके बाद न जाने उनके दिल में क्या आया कि वो सारी चीजें लेने के बाद आनंद फानंद वहां से गायब हो गए। और उसके बाद फिर जब हमने राब्ता करने की कोशिश की तो SSP कोरंगी ने अभी हमें स्पोर्ट के लिए एक टीम भेजी है कि आप मौका मुआयना करें। लेकिन देखिए ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं, ये रोज जो जितने भी इलाके कराची के हैं हर इलाके में यही काम हो रहा है। लेकिन आज जो लोग निशाना बने वो आवाज है कराची की, सबसे जो जरूरी इसमें अमर था वो कराची की आवाज है और उन्हीं की महरूमिया जो कराची के अवाम को दी गई है वही दिखाते हैं कराची की आवाज में। और इसमें जो होस्ट है उनको भी जो है वो जदोकोब करने की कोशिश की गई और उसमें 5 लोग थे, 4 जो वहां टीम थी कराची के आवाज की वो और 1 ड्राइवर, और ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद वो बाआसानी वहां से मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जी असद, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची की आवाज की पूरी टीम के साथ। पुलिस कहाँ मौजूद थी और पुलिस की जानिब से अब कोई एक्शन लिया गया है इस पर? देखिए अभी तो जैसे ही कोई खबर ये ब्रेक हुई और हमने इत्तला दी मुतलका थाने को तो हमें पता चला कि SHO है ही नहीं और उनकी जगह पर एक एडिशनल SHO साहब काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी सिर्फ ये कहा कि हम अभी FIR काट देते हैं, मौका मुआयना पुलिस कर रही है। SSP साहब की तरफ से हमें यकीन दहानी दिलाई गई है कि हमारी जितनी भी चीजें गई है वो वापस आएगी। लेकिन देखिए ये अभी यकीन दहानी की हद तक है तमाम चीजें, और जब तक ये चीजें वापस नहीं आती, क्योंकि आप फिर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि देखिए जो कैमरा और कलम सहाफी की सिर्फ 2 चीजें हैं, मोबाइल छीन गए, कैमरा छीन गया, हर चीज छीन ली गई और फिर मौके पे वहां पर कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था नजदीक में। हमारी टीम ने इत्तला देने की भी कोशिश की 15 पे, लेकिन वो भी ताकीर से पहुंची और ये ताकीरी अरबों की वजह से जाहिर सी बात है कि जो डकैत थे वो बासानी वहां से चले गए, मौके से फरार हो गए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल बनाया गया अगर वो काम करने में नाकाम है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, तो फिर उसके बाद उसका काम अगर वो सिर्फ उसका काम यह है कि वो कई दफ्तर के बाहर
बैठ कर ड्यूटी करेगा तो फिर उनको खत्म कर देना चाहिए और फिर कोई ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा एडिशनल आईजी कराची को और आईजी सिंध को कि कराची के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। जब एक सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो आम आदमी कैसे महफूज रह सकता है। जी बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी, आपने तफसीलात से आगाह किया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले कि शहर कायद में आम आवाम के साथ साथ सहाफ़ी भी गैर महफूज हो गए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने K21 न्यूज की टीम को यरगमाल बनाकर नकदी, कैमरा और मोबाइल फोन समेत दीगर अशिया से महरूम कर दिया।